हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है जेके ऑफिशियल सर यूट्यूब चैनल में। आइए सबसे पहले बात करते हैं हम रीजनिंग के। देखिए 15 क्वेश्चन तक हमने कवर करवाए हैं और 16वें क्वेश्चन पर चल रहे हैं। तो आइए सबसे पहले चलते हैं 16वें क्वेश्चन पर, ठीक है। तो इसमें देखिए कितने कितने का गैप है ये चेक करेंगे, डिफरेंट पता करेंगे, उसके बाद आगे चलेंगे। तो यहाँ पर पता चला कि 1 का गैप है, ठीक है, क्योंकि 1 1 2। और यहाँ पर पता चला कि 2 का गैप है, ठीक है। और यहाँ पर पता चला कि 3 का, क्योंकि 4 3 7 होता है। और यहाँ पर देखिए 7 और 4 अगर 11 होता है तो चलिए 4 का गैप, तो यहाँ पर 5 का जाहिर सी बात हो जाएगी, क्योंकि अब रेशियो पता चल रहा होगा 1 2 3 4 5। तो अगले में होने वाला क्या है, 6 का गैप। तो 16 6 कितने होते हैं, 16 6 अप्रॉक्स आपके पास हो जाएगा 22, ठीक है। अप्रॉक्स क्या है, एकदम एग्जैक्ट 22 आएगा, ठीक है। 16 4 20 और 2 22, ठीक है। तो बिल्कुल अप्रॉक्स मतलब होता है लगभग, लेकिन ये एग्जैक्ट आंसर है भाई, ठीक है। तो आते हैं इसमें, देखते हैं इसमें क्या है। अगर मैं 2 का गुणा कर दूं 2 में, 2 दूनी 4, और 4 का गुणा कर दूं किस में, 3 में, तो 4 तिहाई 12, और 12 का गुणा अगर 4 में कर दूं तो 12 चौक 48। देखिए ध्यान से समझिएगा कि पहली बार में गुणा 2 का हो रहा है, दूसरी बार में गुणा 3 का, और तीसरी बार में गुणा 4 का। तो अगली बार 2 3 4, अगली बार 5 एक गुणा होगा। कितने गुणा, तो 48 में गुणा 5 का करेंगे, आपके पास आंसर आएगा। तो एक बार और मिलाना चाहे तो 2 दूनी 4 तीन 12 चौक 48, और 48 पंचे तो 5 अट्ठे 40 हो जाएगा, 4 आ जाएगा आपके पास, 5 चौक 20, 4 24, मतलब 240 आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। क्वेश्चन नंबर 18 में चेक करिएगा कि क्या रेशियो बैठा रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहले पता चलता है कि इसमें तो 0 का है, तो मतलब 2 1 कम 2 किया होगा। तो इस तरीके से पहले इसको चेक कर लेते हैं। फिर यहाँ पर 2 दूनी 4 प्लस 2, अच्छा 2 गुणे 1 प्लस 0 किया होगा, और 2 गुणे 2 प्लस 2 किया होगा, 2 दूनी 4 2 6। और ऐसे में अगर देखता हूँ तो ये रेशियो तो नहीं बैठ रहा है, कोई और रेशियो बैठेगा। तो यहाँ पर पता चला कि ये गुणा वाला तो काम नहीं कर रहा है, लेकिन क्या मैं दूसरी तरीके से करूँ, तो इसे कट करता हूँ। यहाँ पर मैं 2 का गुणा 1 में करता हूँ, तो 2 1 कम 2 आ जा रहा है, ठीक है ये। और यहाँ पर अगर मैं 3 का गुणा कर दूँ, 2 का गुणा 3 में, देखिए पहली बार में मैं 1 का गुणा, दूसरी बार में 3 का, तो 2 तिहाई 6 आ जा रहा है, चलिए ठीक है। अगर मैं इसका देखूँ तो 6 का गुणा किस में कर रहा है, 5 में, ठीक है। 6 का गुणा किस में कर रहा है, 5 में। तो यहाँ पर मेरे पास 6 पंचे 30 आ जा रहा है। तो पता चला 1 का गुणा हो रहा है, फिर 3 का हो रहा है, फिर 5 का हो रहा है, और उसके बाद देखिए 2 2 का गैप है, तो मैं 7 का करवाता हूँ। तो 30 का गुणा 7 में करवा देते हैं ना, 30 गुणे 7, और 7 त्रिक कितना होता है 21, और एक जीरो लग जाएगा, तो मेरे पास 210 आंसर आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप भी कर लीजिएगा, लेकिन पकड़िएगा, ऐसा नहीं कि जल्दबाजी में करके छोड़ दें। जल्दबाजी करेंगे तो कुछ होने वाला नहीं है। यहाँ पर 2 1 कम 2 करेंगे, 2 तिहाई 6 करेंगे, और 6 पंचे 30, और 30 का गुणा 7 में करेंगे। तो अगली भी अगर संख्या निकालना होता तो 7 2 9 का करवा देते आप 210 से, तो आपके पास आंसर आ जाता अगली का भी, ठीक है। तो मुझे यहाँ तक भी पता करना था, तो यहाँ तक पता हो गया। आते हैं इसमें, देखते हैं क्या है। इसमें गैप कितने का है, तो सबसे पहले ये पता करेंगे हम लोग कि गैप कितने का है। तो यहाँ पर पता चलता है कि गैप तो मेरे पास कुछ ज़्यादा है। 7 अगर देखेंगे तो बहुत ज़्यादा गैप आ रहा है। तो अगर मैं घटाता हूँ इसमें से, तो 18 के लगभग आ रहा है, क्योंकि 18 7 25 हो जाएगा। और इसका गैप चेक करते हैं। तो 61 में से अगर मैं 25 घटा रहा हूँ, तो 11 में से 5 जाएगा, तो मेरे पास 6 बचेगा। और इधर 5 में से 2 जाएगा तो 3। अच्छा मैं एक देख रहा हूँ कि 18 दूना 36 हो रहा है क्या आसपास। फिर इसका गैप देखते हैं। अगर 72 का हुआ तो मैं 72 दुगुना कर दूंगा, तो आंसर आने लगेगा। तो यहाँ पर मैं पहले इसको घटा लेता हूँ। तो 1 में से 1 गया, तो मेरे पास 0 आ गया, चलिए अच्छा ठीक है। फिर यहाँ पर 12 में से 6 जाएगा, तो 6 ही आ रहा है, चलिए ये बात भी सही है। तो यहाँ पर कुछ तो इधर उधर लग रहा है मेरे पास। 1 में से 1 गया जो, और यहाँ पर 12 में से 6 गया, तो यहाँ पर ऐसा कि 60 बच रहा है ना। 60 और 60 120, मतलब कुल मिला के 60 आ रहा है। तो यहाँ से तो इसका गैप तो नहीं पता चला, तो मैं इसका और इसका गैप देख ले रहा हूँ कि अगले अगले की संख्या गैप क्या होगा, फिर अगली पता। तो यहाँ पर पता चलता है कि अगर 18 दूना 36 हो रहा है, और 36 का तो इसमें कोई गुणा का मामला ही नहीं आ रहा है।
तो अगले में देखते हैं मामला क्या बन रहा है। देखिए थोड़ा एक दो बार आपको ट्राई करना पड़ेगा, अगर ऐसे जल्दबाजी में पढ़ेंगे कि तुरंत आंसर आ जाए तो ऐसा भी नहीं है। तो दूसरा रेशियो मिला लीजिएगा, पहले गैप चेक कर लिए गैप एग्जैक्ट है कि नहीं। तो 36 का गैप तो इसमें पता चला। हाँ एक चीज़ मिल गया कि अगर मैं करूँ 6 का गुणा, 6 का गुणा कर दूँ इसमें, 6 गुणे 3, 6 त्रिक 18, और यहाँ पर कर दूँ फिर 3 बढ़ा के, 6 छक्का 36। अब फिर देखिए पहली बार में 3, फिर दूसरी बार में 6, फिर अगर मैं 6 का गुणा 10 में कर दूँ, 6 दहा में 60। तो एक बार समझिएगा कि 3 के बाद 6 आया, 3 बढ़ा, फिर 6 के बाद 10 बढ़ा, क्योंकि देखिए इसका गैप कितना है 3, फिर 4, अब फिर 5 का आना चाहिए। तो 5 मतलब 15 का गुणा 6 में कर दें, 15 छक्का 90। अगर मैं 90 कर दे रहा हूँ 121 में जोड़ दे रहा हूँ ना, क्योंकि देखिए 15 छक्का 90 हो जाएगा, 90 यहाँ पर बढ़ाएंगे, ठीक है। तो अगली बार में अगर मैं 90 बढ़ा देता हूँ तो 90 इसमें ऐड करेंगे तो 9 1 हो जाएगा, और 9 2 11 के 1 हो जाएगा, 1 1 2, तो 211 आपके पास आंसर आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 211 आपके पास आंसर आ गया, बिल्कुल ये करेक्ट आंसर है। तो आगे अब चलते हैं, तो इसमें देखते हैं, ये मेरे पास 3 है, फिर 7 है, फिर 15 है, अगली बार ही पूछ लिया है। तो यहाँ पर अगर मैं देख रहा हूँ तो 2 का स्क्वायर कर लेता हूँ मैं, 2 का स्क्वायर प्लस 0 कर लेता हूँ, तो मेरे पास 2 दूनी 4 और 3 7 हो जाएगा। ये सब तो पॉसिबल नहीं हो रहा है, तो देखिए मैं कुछ दूसरा कर रहा हूँ, क्योंकि देखिए अगर यहाँ पर 2 का स्क्वायर किया तो फिर आप कहेंगे सर यहाँ पर क्या करेंगे आप, 3 का स्क्वायर करेंगे, 3 त्रिका 9 होता है, और 9 और 1 जोड़ के देखिए 10 आ रहा है, तो आंसर नहीं आ रहा है। तो ये मेथड कट है, ठीक है, ये मेथड कट है। तो यहाँ पर मैं 3 का गुणा 2 में कर रहा हूँ, 3 दूनी 6 और प्लस 1 कर दे रहा हूँ, 7 आ जाएगा। तो ठीक है, ये मेथड अप्लाई थोड़ा हो रहा है। तो 7 का भी गुणा 2 करते हैं और प्लस 1 करते हैं, 7 दूनी 14 1 15, हाँ अप्लाई हो रहा है। फिर यहाँ पर भी चेक करेंगे तभी मानेंगे, क्योंकि एक चेक करके, क्योंकि आंसर तो मुझे इसी लाना है। तो 15 दूना 30 और 1 31, मैं 31 तो ले ले रहा हूँ, चलिए मैं 31 ले रहा हूँ, लेकिन फिर एक पैटर्न और चेक करता हूँ ताकि ये 63 आना चाहिए। तो 31 का भी गुणा 2 में करते हैं और प्लस 1 करते हैं, तो 31 दुना होता है 62 और प्लस 1 करते हैं 63, इसका मतलब पैटर्न सेम सही चल रहा है। तो यहाँ पर 31 आपका आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से जाएंगे तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट आता जाएगा। तो आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 21 में। तो यहाँ पर मुझे ये एक बात पता चलती है कि देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है भाई, 1 का स्क्वायर कर रहा है क्या, 4 1 5 हो रहा है, तो 1 का स्क्वायर मान लेते हैं, और 5 4 9 हो रहा है। तो यहाँ पर मैं 2 का स्क्वायर, 2 दूनी 4 5 9 हो जाएगा, क्योंकि 2 दूनी 4 होता है और 5 4 9 हो जाता है। तो यहाँ मैं 3 का स्क्वायर ले रहा हूँ, 3 त्रिका 9 9 18 हो जाएगा। अगली बार मैं चेक कर रहा हूँ, अगर पैटर्न सेम चलता रहा तब तो आंसर आ जाएगा, नहीं तो फिर दूसरा पैटर्न देखेंगे, क्योंकि देखिए बार बार पैटर्न चेंज होते रहते हैं, और बहुत सारे पैटर्न पढ़ने के लिए स्पेशल वीडियो ये काफ़ी रहेगा कि हर बार पैटर्न ही आप सीख लीजिए। यहाँ पर मैं 4 का स्क्वायर करता हूँ, 4 चौक 16, और 16 और 18 जोड़ते हैं, क्या 34 आता है क्या, एक बार जोड़ के चेक कर लेते हैं। 8 से 14 के 4 आ जाएगा, ठीक है 34 आ रहा है। तो अब तो पता चल गया कि सर 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का, तो अगली बार 5 का ही होगा, 5 का स्क्वायर कर लीजिए, और इसमें सर 6 का स्क्वायर करके जोड़ के हटा दीजिए, क्योंकि 25 जोड़ेंगे तो भैया 9 आ जाएगा, और ये 5, ठीक है ठीक है। 6 चक्का 36 और 59 जोड़िए, 5 9 और 36। तो यहाँ पर पता चलेगा 9 6 15 आ जाएगा, और 5 3 8 1 9, तो कुल मिला के आपके पास आंसर 95 आ जाएगा। एक बार और चेक कर लीजिएगा, 9 6 15 के 5 हो जाएगा, 5 3 8 1 9 हो जाएगा, तो आंसर आपके पास 95 हो जाएगा, ठीक है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। क्वेश्चन नंबर 22 आपके पास है, तो इसमें कुछ तो ऐसा लग रहा होगा कि बहुत बड़ी है, क्या संख्या है ये। तो आते हैं हम सबसे पहले देखते हैं। अच्छा मुझे कुछ चीज़ें मिली हैं, जैसे देखिए स्क्वायर की चीज़ें मिली हैं, और क्यूब की भी चीज़ें कुछ मिली हैं। 1 का गुणा मैं 1 का करता हूँ, तो 1 1 का 1 आ रहा है। फिर यहाँ पर मैं कर दे रहा हूँ 2 का गुणा 4 में करूँ, तो 4 दूनी 8, ऐसा कुछ हो नहीं रहा है, ठीक है। 1 का गुणा 1 में किया तो ठीक है, 1 का गुणा 2 में किया तो 2 आ गया, ठीक है, यहाँ तक भी बात समझ में आ रही है। लेकिन फिर अगेन अगर मैं 2 का गुणा किस में करूँ तो ये पॉसिबल नहीं बन रहा है। तो यहाँ पर एक क्लू पकड़िए, आप एक एक गैप पकड़िए, ये गैप पकड़ते हैं, ये 1 का क्यूब लग रहा है, और ये 2 का क्यूब लग रहा है, और ये
3 का क्यूब लग रहा है। क्या आपको पता है कि एक के बाद अगर देखिए एक के बाद एक गैप है क्यूब क्यूब का, तो अगली बार भी हम क्यूब लेकर छोड़ देना, देन आंसर मेरे पास आ जाए। लेकिन आप ऐसा नहीं करने वाले क्योंकि मुझे पता है आप दिमाग लगाएंगे। देखिए ये एक का एक, दो दूनी चार दूनी 8 हुआ, 3 त्रिका 9 त्रिक 27 हुआ, तो यहाँ 4 चौक 16 चौका 64, आंसर तो बिल्कुल 64 ही आएगा। लेकिन अगला पैटर्न अगर पूछ लिया होता तब, तो यहाँ पर देखिए एक का किया 2 और 2 का किया 3, देखिए एक एक छोड़ कर रहे हैं, 2 का किया 3 और 3 का कर दिया 4। तो सेम मतलब है कि 4 के बाद अगर यहाँ पूछा होता तो 5 आता, तो फिलहाल यहाँ के लिए आंसर आपका 64 है, तो आंसर सही है। ठीक है, आते हैं अगला चेक करते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरे पास 23, और 23 में देखते हैं क्या हो रहा है। तो यहाँ पर देखते हैं 16 2 18 और 18 3 21, 21 4 25 और 25 और 5 30 और ये 36। तो मतलब 2 3 4 5 6, तो अगले में क्या जोड़ देंगे 7। तो 36 और 7 जोड़ने पर कितना आ जाएगा आपके पास, इतनी तो समझदारी होनी चाहिए। 7 6 13 हो जाएगा, 3 1 4, तो लगभग 43, फिर मैं लगभग बोल दिया, एग्जैक्ट 43। ठीक है, तो इस बात को समझिएगा, ये लगभग आप छोड़ दीजिएगा, ये हमारी गलती है। तो यहाँ पर देखिए वैसे भी 4 देंगे तो 40 हो जाएगा, 3 43 आपके पास आंसर हो जाएगा। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 में। क्वेश्चन नंबर 24 है आपका 16 2 18 हो रहे हैं, 18 4 22 हो रहे हैं, अब 22 और 6 28 होंगे, 6 2 8 हो जाएगा। और यहाँ पर अब देखिए 2 4 6, तो इसका मतलब 8 जोड़ेगा, 2 4 6 8 आ रहा है, अतः 8 के बाद क्या आ जाना चाहिए 10। तो देखिए 28 और 8 जोड़ेंगे तो 2 चला जाएगा, 30 और 6 36 बचेगा, और 36 और 10 कितना होगा आपके पास 46, देना आंसर आपके पास 46 हो जाएगा। तो मुझे लग रहा है कि ये सब क्वेश्चन बढ़िया से आपको समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, तो आते हैं हम क्वेश्चन नंबर अगला इधर से देखते हैं। तो कितने क्वेश्चन हुए, 24 हो गए, तो 25वें क्वेश्चन पर देखते हैं क्या है आपका। यहाँ पर देखते हैं कुछ क्लू मिल जाए तो काफ़ी अच्छी बात रहेगी। 2 के बाद 5 है तो 3 का गैप, 5 के अच्छा 5 का गैप है, फिर मेरे पास 7 का गैप आ गया। अरे अब क्या, ये तो बहुत बड़ा गैप दे दिया। लेकिन गैप कितने का है सबसे पहले पकड़ लेते हैं। तो 6 3 9 का है। अच्छा, तो एक बात पता चल गई कि 3 के बाद 5 के 5 के बाद 7 7 2 9, तो 9 2 11 का गैप आएगा। तो 26 और 11 जोड़ देते हैं तो 6 1 7 हो जाएगा, और 2 1 3, कुल मिला के 37 आपके पास आंसर हो जाएगा। पकड़े हैं, क्योंकि देखिए सबसे पहले में 3 गैप 5 गैप 7 गैप 9 गैप 2 2 का गैप। इसका मतलब आप ऐसा भी कर सकते हैं सर ओड ओड नंबर ऐड कर दें तो ठीक है। पहले में 3 5 7 9 11, काम खत्म। आते हैं इसमें, अब चेक करते हैं ना 26 में। 26 में क्या है, 147 153 160 168 है। तो सबसे पहले इसका अंतर देखते हैं। तो यहाँ पर पता चला है 6 का, क्योंकि 3 50 और 3 53, 6 का हो गया। यहाँ पर पता चलता है तो 7 का गैप है, यहाँ का तो 8 का। तो अगली बार पता चलेगा कि 6 7 8, तो अगली बार 9, 168 फिर 9 जोड़ेंगे। तो 168 में 9 जोड़ेंगे तो आप 2 देंगे तो ये मेरे पास हो जाएगा 170 और 7 77, तो कुल मिलाकर 177 आपके पास आंसर आना चाहिए, जो एग्जैक्ट होना चाहिए। ठीक है, आते हैं अगले में। क्वेश्चन नंबर मेरे पास 27 है। यहाँ पर देखते हैं तो हाँ, कुछ कुल मिला के अच्छा देखिए थोड़ा सा गुणा का चक्कर लग रहा है, क्योंकि इतनी बड़ी बड़ी संख्या कैसे हो सकती है। तो 2 का गुणा मैं 3 में कर दूँ, 2 3 6, आ गया आंसर। चलिए, अब 6 का गुणा किस में कर दूँ, 3 में, 6 3 18। अच्छा, 18 का गुणा 3 में करते हैं तो क्या एग्जैक्ट आ रहा है, तो 18 3 54, मामला खत्म है। तो 54 का गुणा भी हम 3 में करते हैं तो 3 चौक 12 हो जाएगा, और 3 पचे 15 और 1 16 हो जाएगा। तो 5 तिहाई 15, 150 वैसे हो गया, 4 तिहाई 12, तो 150 और 12 जोड़ देंगे तो 162 आपके पास आंसर पे, तो एग्जैक्ट आंसर फिर मिल गया। ठीक है, तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 में। वीडियो को बीच बीच में शेयर भी करिएगा, लाइक भी करिएगा, ये आपकी जिम्मेदारी बनती है। ठीक है, आते हैं इधर भाई। 7 3 10, 10 5 15, और 15 7 कितना होता है भाई 22 होता है। और 22, अच्छा देखिए 3 2 5 2 7, क्या 9 जोड़ने पर 31 आएगा क्या, बिल्कुल आएगा। और 11 जोड़ने पर 42 आएगा क्या, एक बार चेक करते हैं भाई। 1 1 2 3 1 4, बहुत बढ़िया। तो मतलब 3 5, मतलब 3 2 5 2 7 2 9 2 11 और 2 13, कुल मिला के इसमें 13 जोड़ के तो 3 2 5 हो जाएगा, और 4 1 5, तो 55 आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, 55 55। ठीक है, तो चलिए अगले में देखते हैं। ये तो कुछ क्यूब का चक्कर लग रहा है, क्यों लग रहा है कि नहीं, कि ये 2 का क्यूब है, ये 3 का क्यूब है, ये 4 का क्यूब है, और ये
5 का तो अगला कितना होगा, 2 3 4 5, तो अगला 6 का क्यूब, तो 6 का क्यूब अगर आपको याद है तो फिर गुणा करने की कोई ज़रूरत नहीं, 6 छक्का 36 छक्का 216। ठीक है, तो आपके पास आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 30 पे आते हैं। अब ये देखिए थोड़ा सा गेम है, इसमें देखिए 2 6 12 20 30, ये क्या माजरा है। अंतर सबसे पहले कुछ मत करिए, आता है तब भी नहीं आता है तब भी आप डिफरेंस ज़रूर पता करिए। डिफरेंस पता करने से आपके पास आंसर आ जाते हैं। तो यहाँ पर 4 का अंतर है, यहाँ पर 6 का अंतर है, यहाँ पर 8 का अंतर है, यहाँ पर 10 का अंतर है। तो अब तो पता चल गया होगा कि 4 के बाद 6 आ रहा है, 6 के बाद 8 आ रहा है, 8 के बाद 10 आ रहा है, मतलब 4 2 6 2 8 2 10 2 12, कुल मिलाकर 42 आपके पास आंसर। ठीक है, क्योंकि 30 और 12 जोड़ेंगे, 30 10 40 2 42 आंसर। ठीक है, आते हैं 31 पर चलते हैं। 31 का मतलब 31 पर चलते हैं। देखिए भैया सबसे पहले हम बात करते हैं 17 और कितना जोड़ दें 19 हो जाए तो 2, और 19 में कितना जोड़ दें कि मेरे पास 23 आ जाए तो 4 जोड़ते हैं क्या। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अब इसमें कितना जोड़ दें ताकि, तो 23 और 6 जोड़ते हैं 29 हो जाता है ना, क्योंकि 6 3 9। ठीक है, अब इसमें क्या जोड़ दें कि 2 4 6, तो 8 जोड़ना पड़ेगा। अरे ये तो मामला फंस गया, 8 पर तो कुछ सीक्वेंस नहीं बन रहा है। हाँ ये तो बात सही है कि 2 4 6 तक तो समझ में आया, 29 और 31 आ रहा है। अब ये क्या मामला फंस रहा है सर, तो इसको दूसरे पैटर्न से करना पड़ेगा, और वो पैटर्न आप भी पकड़ते रहिए, मैं पकड़ के बताता हूँ पैटर्न क्या है आपका। तो पैटर्न हो सकता है आप पकड़ लिए हो, नहीं पकड़े हो तो कोई बात नहीं, ये पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा, ये यहाँ तक फॉलो किया, बहुत बढ़िया से फॉलो किया था, लेकिन अब फॉलो नहीं करा। तो हम थोड़ा सा बीच बीच का गैप छोड़ने की जगह भाज्य भाज्य संख्या थोड़ा देख लिया जाए। तो 17 के बाद 18 जो होता है भाज्य होता है, 19 अभाज्य है। चलिए 20 भी भाज्य, 21 भी भाज्य, 22 भी भाज्य, 23 अभाज्य हो जाता है। तो ऐसे 24 25 26 27 28 भाज्य, 29 अभाज्य। 30 के बाद 31 अभाज्य आता है, 31 के बाद कौन अभाज्य आएगा, चक्कर 32 देखिए भाज्य हो जाएगा, 33 भी भाज्य हो जाएगा, 3 3 से कट जाएगा, 34 भी, 35 भी, 36 भी, 37, तो कुल मिला के आपके पास आंसर 37 आ जाएगा। तो थोड़ा सा पैटर्न पकड़िएगा, आंसर हो जाएगा। तो 32 में चलते हैं, यहाँ पर चेक करते हैं कि क्या है भाई, क्या मामला क्या चल रहा है। तो यहाँ पर देखते हैं 6 5 11, और 11 में 7 जोड़ते हैं तो 18 में कितना जोड़ते हैं 27 आ जाए तो 9, और इसमें कितना जोड़ दें 38 आ जाए तो 8 3 11, तो कुल मिलाकर पता चला 5 2 7 2 9 2 11 2 13। तो 38 में 13 जोड़ते हैं, 8 3 11, और 3 1 4 1 5, कुल मिला के 51 आपके पास आंसर हो जाएगा। एक बार फिर से जोड़ लीजिएगा, क्योंकि देखिए 38 और 10 48, और 48 और 3 जोड़ेंगे तो 51 परफेक्ट आंसर आएगा। ठीक है, तो चलिए इधर देखते हैं। तो 7, तो अच्छा 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 अच्छा, 1 मिनट, थोड़ा सा गैप चेक करें क्या, क्योंकि देखो भैया 7 के बाद 8 है, 8 के बाद 9 है, एक एक छोड़ के 9 के बाद क्या आ जाना चाहिए, ये बात पता आपको हो जानी चाहिए, क्योंकि 10 के बाद 11, 11 के बाद 12, 12 के बाद यहाँ पर तो 13, 13 वाला पूछा नहीं। तो 7 1 8 1 9 और 1 10, तो कुल मिलाकर 10 आपके पास आंसर। तो देखिए 33 तक भी आपके पास क्वेश्चन समाप्त होते हैं। तो आई होप ये सारे के सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। तो अपने दोस्तों को शेयर करिएगा, क्योंकि शेयर करने से जानकारियाँ और अधिक लोगों तक पहुँचेंगी, और काफ़ी अच्छे से लोग सीख भी पाएंगे। क्योंकि देखिए रीजनिंग लगाना बहुत आसान बात है, लेकिन बहुत थोड़ी थोड़ी जो त्रुटियाँ हैं उसे समाप्त करने के लिए हमें टीचर की ज़रूरत पड़ती है, और हम जैसे टीचर आपकी मदद करते रहेंगे। थैंक यू।